नमस्कार दोस्तों। सी प्लस प्लस सीखने के क्रम में आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? वैसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ हो, वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनिए। अगर आपसे बोला जाए वैसे लोगों का लिस्ट लाओ जो एलिजिबल फॉर वोट है, तो इसमें कंडीशन क्या लेगा? वोट के लिए कौन एलिजिबल है? जिनका एज एज 18 से ज़्यादा या बराबर है, मैंने हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अगर 18 से ज़्यादा होगा तो वो एलिजिबल होगा, और नहीं होगा तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एलिजिबल। तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स मुझे ऐसे देना है, अगर वो कंडीशन को पूरा करता है तब भी वो स्टेटमेंट रन करेगा, और अदरवाइज नहीं तो नहीं करेगा। तो conditional statements in C++ are used to make decisions in program. डिसीजन टेकिंग के लिए आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज होता है। That is to execute different blocks of code depending on whether the condition is true or false. देखिए, समझ में आएगा अभी। 5 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इफ स्टेटमेंट्स का में क्या होगा कि अगर आपका कंडीशन पूरा हुआ, अगर आपका कंडीशन पूरा हुआ या सही हुआ, तब इफ ब्लॉक के कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा जो भी आप यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। इफ स्टेटमेंट माने इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, then if block code will be executed, otherwise no action taken। देखो, इसका सिंटेक्स है, if के बाद हम लोग कंडीशन लिख देंगे, उसके बाद इसका if के ब्लॉक में जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो, मेन फंक्शन में हम लोग लिखे इंट एटीएम। एटीएम का जो पिन होगा वो आपका इंट में ही होगा, तो इसलिए इंट एटीएम। सी आउट, मैंने हम यूजर से हमको लेना होगा ना एटीएम पिन, तो इसलिए सी आउट कर रहे, डिस्प्ले करा रहे हैं। देखो, डिस्प्ले करा रहे हैं एंटर एटीएम पिन, तो एटीएम पिन एंटर करो। और उसको एटीएम पिन को हम सी इनपुट में ले लिए, सी इन में एटीएम में ले लिए। अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ एटीएम इज इक्वल टू 3785, मतलब एटीएम पिन अगर 3785 है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लगाए हैं, तो क्या करो, सी आउट कर दो, नाउ यू कैन एक्सेस योर डेटा। तो देखो, 3785 अगर वो यूजर लिखेगा तभी आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा, यू कैन एक्सेस योर डेटा। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कुछ इसके अलावे 3785 के अलावे अगर कुछ भी आप और डालते हैं तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो वहां से निकल जाएगा। ये है आपका इस इफ स्टेटमेंट। मतलब अगर ये नहीं तो क्या, तो वो इसमें नहीं होगा, वो होगा इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ स्टेटमेंट टेस्ट्स द कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब है, अगर इफ ब्लॉक का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक है, इसका स्टेटमेंट को शो कर देगा। इफ अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो, और अगर नहीं हुआ एल्स, स्टेटमेंट एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। तो सेम क्वेश्चन को यहाँ ले रहे हैं, इंट एटीएम, सी आउट कर रहे हैं, एंटर एटीएम पिन, सी इन एटीएम में लिए। इफ अगर एटीएम 3785 है तो सी आउट कर दो, यू कैन एक्सेस योर डेटा, और नहीं तो रॉन्ग एंट्री दिखा दो। अगर अगर 3785 वो नहीं दिया, देखो 5678 दे दिया, तो क्या होगा, रॉन्ग एंट्री दिखा देगा। तो ये हो गया आपका इफ और एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको ज़रूर से कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका ऑपरेशन होता है वो होता है इफ एल्स इफ लैडर। लैडर का मतलब होता है बहुत सारा स्टेटमेंट, बहुत सारा
इफ एल्स एल्स इफ करके बहुत सारा जब कंडीशंस लगता है, बहुत सारा जब स्टेटमेंट्स देना होता है, तब इफ एल्स इफ लैडर का यूज किया जाता है. द if else if ladder is used in C++ when you need to check multiple conditions one after another. अलग अलग ढेर सारे कंडीशंस को आपको यूज को चेक करना है. इट अलाउज द प्रोग्राम टू चूज वन ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट फ्रॉम सेवरल पॉसिबल ऑप्शंस. बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक को वो डिस्प्ले करेगा. जो भी कंडीशन आपका पूरा होगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा. इफ कंडीशन वन इफ कंडीशन वन कोड इफ में कंडीशन वन लिखे, तो अगर कंडीशन वन अगर ट्रू हुआ तो ये वाला कोड वो रन कर देगा, ट्रू हो जाएगा. तो अगर ये नहीं है तो वो जंप करेगा इफ एल्स इफ में. अगर ये ट्रू हुआ तो फिर यहाँ पर ये जंप कर जाएगा. अगर ये भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, तो फिर इसको चेक करेगा. अगर इन तीनों में से कुछ भी ट्रू नहीं है तो वो दिखा देगा कि ऑल कंडीशंस आर फॉल्स. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन है. इंट मेन इंट मार्क्स एंटर योर मार्क्स. और मार्क्स अगर वो 60 दिया तो क्या हो जाएगा? मार्क्स अगर सपोज वो 60 देगा तो आपका क्या हो जाएगा? सीन में मार्क्स हुआ. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 दे रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन, हम यहाँ पे सारा का सारा कोड लिखा हुआ है. अगर मार्क्स 90 से बड़ा है तो ग्रेड ए दिखा दो. अगर मार्क्स 75 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी दिखा दो, तो सी दिखा दो. और नहीं तो सब, अगर ये सब में से कुछ भी नहीं है तो फिर फेल दिखा दो. तो यहाँ पे एंटर योर मार्क्स, अगर वो 60 दिया तो 60 क्या है? 50 से ज़्यादा है तो आपको दिखा देगा ग्रेड सी. तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ होता है. एक क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 4 फंक्शन कैलकुलेटर एंड कैलकुलेशन इज डन बाय यूजर चॉइस. ठीक है. तो यहाँ देखो, 4 फंक्शन कैलकुलेटर आपको बनाना है. इंट मेन लिख लिए. यहाँ पर मेन का कोड है. इंट ए बी सी एच मैंने चॉइस, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टी और डिवीजन. सी आउट कर रहे हैं, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को दो यूजर से हम 2 नंबर्स का डिमांड कर रहे हैं. दोनों नंबर्स को हम लोग यहाँ पे इनपुट में लिए, ए और बी में. सी आउट, एंटर चॉइस. चॉइस में क्या? एडिशन के लिए 1 दे दो, सब्सट्रैक्शन के लिए 2 प्रेस करो, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4 प्रेस करो. और इन सबों को क्या करो? सी इन में सी एच चॉइस के अंदर में ले लो. यहाँ पे 1 2 3 4 में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इंट लिया है, इंट. ठीक है. ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये इंट लिया है. अब अगर अगर यूजर एडिशन मतलब 1 प्रेस करता है, इफ चॉइस इज 1, तो क्या करना है? ऐड कर दो. ऐड में क्या कर दो? ए और बी में जो भी नंबर्स आए हैं उसको ऐड करो, और फिर सी आउट कर दो द एडिशन इज. ये ऐड आ गया यहाँ पर, ऐड. अगर वो यूज़र जो है वो 2 प्रेस करता है तो सब्सट्रैक्ट कर दो. सब्सट्रैक्ट कर दो तो सब्सट्रैक्शन को दिखा दो. फिर अगर अगर वो 3 प्रेस करता है तो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को दिखा दो, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. अगर यहाँ पर फिर वो 4 प्रेस करता है तो डिवीजन को शो कर दो, डिवीजन कर दो, तो डिवीजन आ गया. और अगर यूज़र ये 1 2 3 4 में से कुछ में नहीं डाल के सपोज वो यहाँ पे 5 डाल दिया, तो 5 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? तो एल्स इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए 4 फंक्शन कैलकुलेटर्स को बना सकते हैं. आप लोग जरूर से इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा. ये हुआ आपका नेक्स्ट, जो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो नेक्स्ट टाइप होता है, दैट इज नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ का मतलब है नेस्टेड एक के अंदर इफ. अगर पहला कंडीशन पूरा हुआ तो वो इसके अंदर जाएगा. इसका बहुत अच्छा सा एक ये हम लोग देख रहे हैं. देखो, a nested if statement means one if statement inside another if statement. एक if के अंदर में एक और if. तो एक पहले वाले में कंडीशन 1 रखे, कंडीशन 1 अगर पूरा हुआ तब भी वो कंडीशन 2 के अंदर जाएगा. कंडीशन 2 का फिर वो यहाँ पे पूरा इसका ये डिस्प्ले का बोथ कंडीशंस 1 एंड 2 आर ट्रू, तभी वो इसके अंदर जाएगा. इट अलाउज चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस. द इनर if runs only when the outer if
कंडीशन इज ट्रू, हाँ इनर इफ तभी रन करेगा जब आउटर इफ जो है वो ट्रू हुआ, तभी इसके अंदर जाएगा। हाउ इट वर्क्स इसी को इसमें डिस्प्ले किया, डिटेल्स दिया गया है। द प्रोग्राम फर्स्ट चेक्स कंडीशन वन, इफ कंडीशन वन को चेक किया, इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन इट चेक्स कंडीशन टू। अगर इफ द इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो फिर इसका इनर ब्लॉक का जो जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर कंडीशन वन इज फॉल्स तो सिस्टम आपका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से इनर इफ को इग्नोर कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। सॉरी, नेस्टेड इफ इज एन इफ इनसाइड अनदर इफ। ये बहुत एक की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनर इफ एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द आउटर इफ इज ट्रू, हेल्प्स इन चेकिंग मल्टीपल रिलेटेड कंडीशंस टुगेदर, इंडेंटेशन मेक्स कोड मोर। माने जब भी आप लोग इस कोड को बनाएंगे तो एक के अंदर एक इस तरीके से डाल के ही बनाएंगे। देखिए write a program to check a person whether a person is adult male or adult female or minor। तो एंटर इंट एज, एज अगर उसका 25 है, सपोज यहाँ पर हमने डाला कि एज जो है उसका 25 है, हमने अज्यूम कर लिया 25 है, और कैरेक्टर जो है वो मेल है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हम लोग यूज़र से हम लोग ले भी सकते हैं, यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं। तो करा के देखिएगा, यहाँ पे हम ये डायरेक्ट ही लिख लिए हैं क्योंकि अब हम लोग सपोज कर लिए कि एज उसका जो एंटर आया है वो 25 है और जेंडर जो है वो मेल है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, दो दो चीज़ों को, अगर वो 18 से ज़्यादा है तभी वो इसके अंदर आएगा, तो वो देखेगा, फिर वो देखेगा कि इफ जेंडर इज एम, तो जेंडर अगर एम है तो क्या करेगा, यू आर एन एडल्ट मेल, ऐसे शो कर देगा। अगर वो इसमें नहीं आएगा, मतलब अगर वो मेल नहीं है तो एल्स, एल्स में फिर वो नीचे जाएगा, तो फिर वो एडल्ट तो है लेकिन वो फिर मेल नहीं है, तो क्या है, फीमेल है, तो यू आर एन एडल्ट फीमेल है। और अगर वो यहाँ पर ग्रेटर देन 18 नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, 18 नहीं है तो क्या है, वो माइनर है। यू आर एन एडल्ट मेल, क्योंकि यहाँ पे हमने 25 लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने मेल लिया है। तो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ बहुत इंपॉर्टेंट। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब कोड्स हमारा एक के अंदर एक जाता है। अब होता क्या है कि हमारा ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, ये 4 इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे देखे। इफ मतलब क्या हो गया, जिसमें एक ही कंडीशन को देखेगा और एक ही कंडीशन को का स्टेटमेंट शो करेगा। इफ एल्स में क्या होगा, एक कंडीशन को देखेगा लेकिन दो स्टेटमेंट्स आपको शो करेगा। इफ का अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला स्टेटमेंट देगा, और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स वाला स्टेटमेंट देगा। इफ एल्स लैडर में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशंस के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स देगा, को चेक करेगा। और अगर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ के अंदर का इफ को चेक करेगा, मतलब अगर पहला वाला इफ, आउटर इफ अगर ट्रू है तभी इनर इफ में जाएगा और तभी उस कंडीशन को चेक करेगा। और उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, स्विच स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्विच केस स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल, इन सी प्लस प्लस स्विच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो करता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज यू टू चूज एनी ऑफ मेनी पॉसिबल ब्लॉक कोड ब्लॉक्स टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए सिंगल एक्सप्रेशन। एक ही एक्सप्रेशन आप डालना है और उस पे के बेस पर वो मैंने बहुत सारा कंडीशंस को चेक करके एक रिजल्ट आपको जो है वो डिस्प्ले करा देगा। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट ये स्विच केस जो है बहुत इजी होता है। व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस टू चेक,
particularly when the conditions are based on the value of a single variable. एक ही वेरिएबल है लेकिन बहुत सारा कंडीशंस को आपको चेक करना है, तब हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट में जाते हैं. देखिए, इसका सिंटेक्स इस तरीके से आता है. स्विच के बाद उसका एक्सप्रेशन लिखिए, इसको कोड से समझते हैं और इजी हो जाएगा. स्विच स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ वीक्स डे 1 to 7 and translate to its equivalent name of the day of week. मतलब अगर आपको यूजर से नंबर ऑफ वीक्स डे लेना है 1 से 7 तक. अगर यूजर 1 दिया तो आपको शो करा देना है संडे है, 2 दिया तो मंडे है, 3 एंड सो ऑन, 3 दिया तो ट्यूसडे है. इस तरीके से आपको शो करा देना है. तो क्या हुआ, देखिए, यूजर से हम लोग यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ वीक्स डे, तो मान लीजिए एंटर तो उससे यूजर से लेना होगा. यहाँ पे वो अगर 2 देता है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो ये जो भी दे रहा है उसको पहले हम लोग सीन में लिए, सीन में DOW लिए. DOW क्या है, इंट में लिए हैं इसको. DOW क्या है, ये 1 to 7 तक देगा तो वो इंट ही है, तो इसलिए इंट में लिए. स्विच डॉ, डे ऑफ वीक, डॉ मतलब डे ऑफ वीक. तो अब देखो इस तरीके से केस 1, देखो यहाँ पे स्विच डॉ, केस 1 अगर है, केस 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, स्विच केस स्टेटमेंट है. अगर केस 1 हुआ, मतलब अगर 1 दिया तो क्या कर दो तुम, ये हम सिस्टम को बोल रहे हैं सी आउट कर दो इट इज संडे. अगर संडे दिखा दिया उसके बाद ब्रेक करके ये बाहर लेके आउट हो जाओ, दिखा दिया. अगर सपोज वो हम यूजर दे दिया 2, तो वो 1 को नहीं चेक करेगा, वो डायरेक्ट जंप कर जाएगा 2 में. 2 में वो जस्ट शो करा देगा इट इज में लिया. सपोज अगर यूजर दे दिया 6, तो वो आगे के किसी भी चीज को नहीं चेक करेगा. वो अगर वो यहाँ पे दे दिया 6, तो वो सीधे जंप कर जाएगा 6 में, कोई और कंडीशंस को नहीं चेक करेगा. 6 में गया, इसका जो भी वैल्यू है उसको उसमें एंटर करा दिया और बस हो गया. 7 तक तो ठीक है, 7 तक दे दिया. अगर सपोज यूजर 8 9 और ऐसा कुछ डाल देता है तो आप डिफॉल्ट में लिख दीजिए रॉन्ग इनपुट फॉर डे और ब्रेक करके रिटर्न 0 और उसके बाद द एंड. तो एंटर द वीक ऑफ डेज, देखो हम एग्जांपल में लिया हुआ यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर होगा तो क्या होगा, वेडनेसडे होगा, इट इज वेडनेसडे, ऐसा शो कर दिया. तो ये सब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है स्विच केस स्टेटमेंट, एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है. तो इसको इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा, प्रैक्टिकल. ठीक है, तो ये था आपका, आप लोगों का आज का कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.